तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम धर्मगढ़ था, एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम दयाराम था। दयाराम बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। उसके खेत हर साल सूखे से या बाढ़ से खराब हो जाते थे। वह बहुत दुखी था, पर उसने कभी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोया। गांव के बाकी किसान बहुत अमीर थे। वे हर साल नवरात्रि में बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते थे और अपनी समृद्धि दिखाने के लिए मंदिर में महंगे चढ़ावे चढ़ाते थे। दयाराम के पास इन सब के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पास तो अपनी पत्नी और बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए भी पर्याप्त फसल नहीं होती थी। नवरात्रि का पर्व आने वाला था। गांव में हर तरफ उत्साह का माहौल था। अमीर किसान अपने घर और खेतों को सजा रहे थे। दयाराम को अपनी स्थिति देखकर बहुत बुरा लगा। उसकी पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, हमें उदास नहीं होना चाहिए। माँ दुर्गा धन से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से प्रसन्न होती है। हम इस बार कुछ अलग करेंगे। पत्नी की बात सुनकर दयाराम के मन में एक विचार आया। उसने फैसला किया कि वह इस साल अपनी पूजा किसी भव्य मंदिर में नहीं, बल्कि अपने ही खेत में करेगा। उसने अपने खेत के बीचों बीच एक छोटा सा मंडप बनाया। नवरात्रि का पहला दिन था। जब बाकी किसान मंदिरों में पूजा कर रहे थे, दयाराम अपने खेत में खड़ा था। उसने कोई फूल या प्रसाद नहीं चढ़ाया, बल्कि उसने अपनी फसल के बीज उठाए और माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए उन्हें जमीन में बोया। वह हर एक बीज को बोते समय माँ से अपने परिवार और पूरे गांव के लिए आशीर्वाद मांग रहा था। हर दिन दयाराम माँ के एक एक रूप को अपनी मेहनत से जोड़कर पूजा करता रहा। दूसरे दिन उसने ब्रह्मचारिणी के रूप में अपने खेत में उगने वाले खरपतवार को साफ किया, जिसने उसके खेतों को तपस्या और एकाग्रता का प्रतीक बना दिया। तीसरे दिन उसने चंद्रघंटा के रूप में अपने खेत की रक्षा की, उसे जानवरों से बचाया। गांव के लोग दयाराम का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, देखो, यह मूर्ख अपने खेत में पूजा कर रहा है, क्या इसकी फसल उग जाएगी? लेकिन दयाराम ने उन पर ध्यान नहीं दिया। 9 दिनों तक वह सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता रहा। उसकी मेहनत और उसके मन की पवित्रता ने उसके खेत को एक मंदिर बना दिया था। उसने पानी की हर बूंद, मिट्टी के हर कण और धूप की हर किरण को माँ का आशीर्वाद मानकर काम किया। नवरात्रि के 9वें दिन, जब बाकी किसान अपने घरों में जश्न मना रहे थे, दयाराम ने अपने खेत को देखा। उसके खेत में एक भी फसल नहीं उगी थी। वह थोड़ा उदास हुआ, पर उसने अपना विश्वास नहीं खोया। वह माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे माँ, मेरी मेहनत में कमी नहीं थी। शायद मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई हो। जो भी हो, मुझे स्वीकार है। तभी एक अद्भुत घटना हुई। अचानक आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। यह बारिश केवल दयाराम के खेत में ही हुई और पानी की हर बूंद में एक सुनहरी चमक थी। कुछ ही घंटों में उस बारिश से उसके खेत में इतनी नमी आ गई कि वो फसल के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। उसी रात माँ दुर्गा एक ज्योति के रूप में दयाराम के पास आईं। उन्होंने कहा, हे दयाराम, तुमने अपनी मेहनत और सच्ची भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। तुमने साबित कर दिया कि असली पूजा दिखावे में नहीं, बल्कि कर्म और विश्वास में होती है। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ने तुम्हारे खेत को धन्य कर दिया है। अगले ही दिन दयाराम ने फिर से अपने खेत में बीज बोए और कुछ ही दिनों में उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव के खेतों को पीछे छोड़ दिया। गांव के अमीर किसानों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दयाराम से माफी मांगने आए। उस दिन के बाद दयाराम ने अपनी समृद्धि का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए किया। उसने ये साबित कर दिया कि जब इंसान का दिल साफ होता है और उसकी मेहनत सच्ची होती है, तो माँ दुर्गा स्वयं उसकी मदद करती है। दयाराम की फसल ने पूरे गांव को हैरान कर दिया था। जहां बाकी किसानों के खेत सूखे पड़े थे, वहीं दयाराम के खेत में चारों ओर हरियाली और समृद्धि थी। गांव के मुखिया और बाकी किसान अपनी गलती मानकर दयाराम के पास आए और उससे माफी मांगी। दयाराम ने बड़े दिल से सबको माफ कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। अमीर किसानों के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई थी।
वे दयाराम की सफलता से जलने लगे थे और सोचने लगे कि दयाराम के पास ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे उसकी फसल इतनी अच्छी हुई। वे मानते थे कि यह किसी जादू या चमत्कार का परिणाम है, न कि उसकी मेहनत का। ईर्ष्या के कारण उन्होंने गांव के सारे पानी के स्रोतों पर कब्जा कर लिया और दयाराम को पानी देने से मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि बिना पानी के दयाराम की अगली फसल बर्बाद हो जाएगी। दयाराम फिर से मुश्किल में पड़ गया। उसकी फसल को पानी की सख्त जरूरत थी। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत परेशान थे, लेकिन दयाराम ने अपना विश्वास नहीं खोया। वह गांव में किसी से भी झगड़ा करने नहीं गया। उसने अपने परिवार से कहा, हमें घबराना नहीं चाहिए। माँ ने हमें यह आशीर्वाद दिया है कि सच्ची भक्ति में हर समस्या का समाधान है। नवरात्रि का पर्व फिर से आने वाला था। गांव के ईर्ष्यालु किसान फिर से अपनी दौलत दिखाने लगे और महंगे चढ़ावे चढ़ने लगे, लेकिन दयाराम ने इस बार एक अलग तरीका अपनाया। उसने अपनी जमीन से एक छोटा सा हिस्सा साफ किया और उस पर एक सूखे पेड़ की जड़ लगाई। ये वही पेड़ था जो सालों पहले सूख चुका था। गांव के लोग उस पर हंसने लगे। क्या ये पागल हो गया है? सूखे पेड़ की पूजा कर रहा है। लेकिन दयाराम ने ध्यान नहीं दिया। 9 दिनों तक वह सुबह शाम उस सूखे पेड़ की पूजा करता रहा। वह हर दिन उस पर पानी की एक एक बूंद डालता जो वह दूर जंगल से लेकर आता था। वह हर बूंद के साथ माँ से प्रार्थना करता था कि गांव के लोगों के मन से ईर्ष्या और नफरत खत्म हो जाए। नवरात्रि के 9वें दिन जब सब लोग मंदिरों में जश्न मना रहे थे, एक अद्भुत घटना हुई। दयाराम के खेत में पूजा की जा रही उस सूखे पेड़ की जड़ से एक छोटी सी हरी पत्ती निकल आई। उस पत्ती में एक दिव्य चमक थी। धीरे धीरे वह पत्ती बड़ी होती गई और देखते ही देखते पूरा सूखा पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उस पेड़ पर एक सुंदर फूल भी खिल गया। उसी समय उस फूल से एक जलधारा बहने लगी जिसने दयाराम के पूरे खेत को पानी से भर दिया। गांव के अमीर किसान अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने देखा कि उनकी सारी ईर्ष्या और चालाकी बेकार हो गई थी। उसी रात माँ दुर्गा फिर से प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे दयाराम, तुमने अपनी सच्ची भक्ति और दूसरों के प्रति प्रेम से एक असंभव काम को संभव कर दिया है। तुमने साबित कर दिया कि जब दिल में नफरत की जगह प्रेम और करुणा हो तो सूखा पेड़ भी जीवन से भर सकता है। गांव के अमीर किसानों ने अपनी गलती मानी और दयाराम से माफी मांगी। उन्होंने अपनी ईर्ष्या को त्याग दिया और दयाराम के साथ मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करने का फैसला किया। उस दिन से दयाराम ने अपनी कला का उपयोग केवल अपनी फसल के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के मन में विश्वास और प्रेम को फिर से जगाने के लिए किया। दयाराम की सच्ची भक्ति और करुणा ने गांव में प्रेम और सद्भाव का माहौल बना दिया था। जो किसान कभी ईर्ष्या करते थे, वे अब दयाराम के सबसे अच्छे मित्र बन गए थे। उन्होंने मिलकर एक समूह बनाया जिसका उद्देश्य गांव के सभी किसानों की मदद करना था। लेकिन एक दिन गांव में एक नई चुनौती आ गई। एक बहुत शक्तिशाली और क्रूर राजा उस क्षेत्र में आया और उसने घोषणा की कि वह गांव के सबसे मूल्यवान खेत को अपने अधिकार में ले लेगा। वह खेत कोई और नहीं बल्कि दयाराम का था, जहां चमत्कार हुआ था। राजा को लगा कि उस खेत में कोई गुप्त खजाना छुपा है। गांव के लोग डर गए। वे जानते थे कि राजा बहुत क्रूर है और अगर किसी ने विरोध किया तो वह पूरे गांव को नुकसान पहुंचाएगा। सभी ने दयाराम को समझाया कि वह राजा की बात मान ले और खेत उसे दे दे। लेकिन दयाराम ने फिर से अपना विश्वास नहीं खोया। उसने सोचा कि यह खेत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद का प्रतीक है। उसने हिम्मत करके राजा से मिलने का फैसला किया। जब दयाराम राजा के सामने गया तो राजा ने हंसते हुए कहा, किसान, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे खेत में कोई गुप्त शक्ति है। तुम मुझे वह शक्ति दे दो और मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। दयाराम ने कहा, हे राजन, मेरे खेत में कोई शक्ति नहीं है। वह तो माँ की कृपा है। अगर आप वह कृपा चाहते हैं तो आपको मेरे साथ एक परीक्षा देनी होगी। राजा हैरान हुआ। उसने पूछा, कैसी परीक्षा? दयाराम ने कहा, नवरात्रि के 9 दिनों तक हम दोनों अपने अपने खेत में काम करेंगे। आप अपनी शक्ति और धन से काम करें और मैं अपनी श्रद्धा और मेहनत से। 9वें दिन जिसका खेत सबसे ज्यादा समृद्ध होगा वही विजयी होगा। राजा ने अहंकार में ये चुनौती स्वीकार कर ली। नवरात्रि का पहला दिन था। राजा ने अपने खेत में सैकड़ों मजदूर लगाए और महंगे औजारों से काम करवाना शुरू किया। उसने हर एक चीज पर बहुत पैसा खर्च किया।
दूसरी ओर दयाराम अपने खेत में अकेला काम करता रहा। वह हर दिन माँ के एक रूप का ध्यान करता और अपनी मेहनत को पूजा मानता। वह मिट्टी को अपनी हथेलियों से छूता और हर बीज को बोते समय माँ का आशीर्वाद मांगता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा के मजदूर थकने लगे। उन्हें कोई खुशी नहीं मिल रही थी, लेकिन दयाराम के चेहरे पर हर दिन एक नई शांति और खुशी झलकती थी। नवरात्रि के 9वें दिन जब दोनों खेतों को देखा गया तो राजा का खेत चमकदार और सुव्यवस्थित था, लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं था। वहीं दयाराम का खेत सामान्य था, लेकिन उसकी मिट्टी से एक अनोखी सुगंध आ रही थी और उस मिट्टी में एक नई ऊर्जा दिख रही थी। अचानक आसमान में बादल छा गए और दयाराम के खेत में मूसलाधार बारिश होने लगी। ये वही दिव्य बारिश थी जो पहले भी हुई थी। राजा ने ये देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसने महसूस किया कि दयाराम की भक्ति के आगे उसका धन और अहंकार कुछ भी नहीं था। उसी रात माँ दुर्गा फिर से प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुमने अपनी शक्ति का घमंड किया, लेकिन दयाराम ने अपनी श्रद्धा की शक्ति दिखाई। सच्चा धन वह है जो मेहनत और ईमानदारी से कमाया जाए। सच्ची शक्ति वह है जो दिल में हो, न कि तलवार में। राजा ने अपनी हार मानी और दयाराम से माफी मांगी। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और दयाराम से खेती और जीवन की सही राह सीखने का फैसला किया। उस दिन से वह राजा धन दौलत के बजाय मानवता की सेवा करने लगा। इस कहानी ने सबको ये सिखाया कि सच्ची जीत वह नहीं है जो दूसरों को हराकर मिले, बल्कि वह है जो अपने अहंकार को हराकर मिले। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।